जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडल का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत हो रही थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार वहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण के समान लगी। उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तक में उस अपमान का बदला लेने के विचार उत्पन्न होने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर जिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उससे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी पत्नी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत से कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों से टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम ऋषि कौटिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्याप्त व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे।
कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुई तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है, आइए जानते हैं। पूजा में सबसे पहले संकल्प लिया जाता। मैं अमुक नाम से भगवान अनंत की कृपा पाने हेतु यह व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फिर भगवान का आवाहन करें, भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करें और उन्हें पुष्प, अक्षत्र, जल अर्पित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। तुलसी दल, फूल, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। लाल पीले रंग से रंगे 14 गांठ वाले धागे को पूजा में रखकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में स्त्री बांध ले। अनंत कथा का श्रवण करें या सुने। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करें और नैवेद्य चढ़ाकर प्रसाद सभी में वितरित करें। व्रत करने वाले को दिन भर सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। कथा सुनने और अनंत सूत्र धारण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत को 14 वर्षों तक करने का विशेष महत्व है। यह व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब